अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का जो सिलसिला है, सीरीज है, उसको शुरू करते हुए आज हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 सिलसिला नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। इसको हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 9, असूल नंबर 9 कहता है कि मस्ट को हमने तब्दील करना है हेड टू में या आप मस्ट में भी तब्दील कर सकते हैं। यानी मस्ट की जगह आप मस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हेड टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, असलम सेट आई मस्ट किल अ लायन। तो इस फिक्रे में देखिए मस्ट का लफ्ज है, लिहाजा मस्ट को हमने हेड टू में तब्दील करना है। यानी इसकी जगह हम हेड टू इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहां देखिए असलम की जगह असलम, सेट की जगह सेड, असलम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम दैट इस्तेमाल करते हैं। असलम सेड दैट, आई की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आपने इधर देखना है और इसकी जगह क्या है, असलम है। क्या है, असलम। तो बताएं मुझे, असलम जो है, असलम क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। और मुज़क्कर की जगह हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हम ही इस्तेमाल करते हैं। तो असलम सेड दैट he had to kill a lion। यानी मस्ट की जगह हमने क्या लगाया, had to। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि असलम said that he must kill a lion। ये भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रूल नंबर 10 को देखिए। रूल नंबर 10 कहते हैं कि कुड, वुड, शुड, माइट, आर्ट टू, अगर ये आ जाए तो आपने इसको तब्दील नहीं करने हैं। यानी अगर किसी फिक्रे में ये आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त ये वाले अल्फाज कुड, वुड, शुड या माइट या आर्ट टू आपने तब्दील नहीं करने हैं। इसमें कोई भी तब्दीली यानी चेंज नहीं करनी है। तो देखिए, इमरान सेड आई माइट अरेंज अ पार्टी। तो देखिए यहाँ माइट है, लिहाजा माइट की जगह आपने बिल्कुल वही लफ्ज माइट ही लगाना है। बाकी जो है वो तो आसान है, बार बार हमने पढ़ा है, पढ़ते भी हैं कि इमरान सेड जी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने दैट इस्तेमाल करना है। इन्वर्टेड कॉमर्स, इमरान सेड दैट आई, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का है, ये तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये उसका सब्जेक्ट है, तो इसके मुताबिक तब्दील होगा। लिहाजा इधर देखिए इमरान है, इमरान मर्द है यानी मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर में मर्द की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान सेड दैट ही माइट अरेंज अ पार्टी। तो माइट की जगह माइट क्यों लगाया, इसलिए हमने लगाया कि अगर माइट आ जाए या आर टू आ जाए या शुड आ जाए, यानी अगर ये अल्फाज आ जाए तो आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी है। रूल नंबर 11 कहता है कि मस्ट नॉट को हमने वाज नॉट टू में या वर नॉट टू में तब्दील करना है। यानी अगर एक तो मस्ट है, अगर मस्ट आ जाए तो हैड टू में या मस्ट में तब्दील करना है। लेकिन अगर मस्ट नॉट आ जाए यानी मस्ट के साथ नॉट भी हो तो आपने फिर तब्दील करना है वाज नॉट टू में या वर नॉट टू में तब्दील करना है। आए मिसाल लेते हैं, इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो शी सेड टू मी यू मस्ट नॉट कॉपी। तो मस्ट नॉट है, मस्ट नॉट आया, लिहाजा इसकी जगह या तो वाज नॉट होगा या वर नॉट होगा। कौन सा होगा वो तो हम प्रोनाउन के जरिए फैसला करेंगे। तो शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने दैट लगाया। शी टोल्ड मी दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वो तब्दील होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो जब तब्दीली करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर मी बैठा है। मी क्या मतलब ये है कि हमारे पास, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक पोजेसिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस यू, इसी तरह यूर पोजेसिव केस और यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह आई सब्जेक्टिव केस, माई पोजेसिव केस और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो फर्ज करिए ये जो है ये क्या है, ये यू यहां से क्या है,
सब्जेक्ट की जगह पर बैठा है, तो सब्जेक्ट की जगह पर यहां फिर कौन बैठा है? आई बैठा है। मतलब ये है कि सब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही बैठेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं बैठेगा। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह यू यहां ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बैठेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन ही बैठेगा। तो यू क्या है? यू की जगह हम मी नहीं लगाएंगे बल्कि आई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर है, तो उसकी सब्जेक्टिव केस ही या सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाना होगा, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। तो शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? जी, मस्ट नॉट की जगह यहां हम वाज नॉट टू कॉपी, ये आपने लिखना है। तो ये था हमारा आज का सबक। अगली वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।